गुड मॉर्निंग बच्चों, डियर स्टूडेंट्स ऑफ मारवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज कॉमर्स डिपार्टमेंट। आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में व्यावसायिक अध्ययन का क्लास है और आज का चैप्टर है योजनाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ प्लान। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताने का काम किया है। नेक्स्ट जो लास्ट क्लास था, उस लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि नियोजन क्या है, उसका अर्थ, उसका परिभाषा और कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, नियोजन की अवधारणा और नियोजन का महत्व एवं लाभ, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस, डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को समझ गए होंगे और इसको अच्छे से पढ़े होंगे। तो बच्चों, आज का जो क्लास है ये प्लान का जो टाइप्स है उसके संदर्भ में है और योजनाओं का कितना प्रकार होता है यह बताने का कार्य किया जाता है। आम भाषा में हम यह कह सकते हैं, साधारण लैंग्वेज में या साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि नियोजन में सबसे पहला कार्य उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। किसी भी कार्य को करने के पहले हम लोग उसकी उद्देश्यों को निर्धारण करते हैं और उद्देश्य प्रबंध का एक तरह से गंतव्य स्थान कहा जाता है, जहां उसे किसी भी कीमत पर पहुंचना होता है भविष्य में। तो तमाम बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नियोजन समस्त प्रबंधकीय क्रियाओं का आदि भी है और अंत भी है। माने इसकी शुरुआत भी है, इसकी आरंभ भी है और यह अंतिम भी है। प्लानिंग इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज। नियोजन प्रबंध का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। भावी घटनाओं के देव योग पर छोड़ने की बजाय निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक निश्चित मोड़ देना ही प्रबंधकीय नियोजन कहलाता है या प्रबंधकीय नियोजन होता है।
प्रबंधकीय नियोजन में अनेक प्रकार की योजनाएं शामिल होती हैं या शामिल की जाती हैं। इन योजनाओं का वर्गीकरण या इन्हें भिन्न भिन्न भागों में जो बांटा जाता है वो कई दृष्टि से बांटा जाता है और कई दृष्टि से कई प्रकार से इनको किया जाता है, जो निम्नलिखित है। योजनाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्लान्स। पहला है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य वे लक्ष्य हैं या उद्देश्य वो लक्ष्य कहे जाते हैं जो कंपनी और इसके प्रत्येक विभाग को पथ प्रदर्शित करने का कार्य करता है या मार्गदर्शन करने का कार्य कराता है या मार्गदर्शन कराता है। जिस परिणाम की प्राप्ति के लिए कोई संस्था प्रयत्नशील रहती है वह उसका उद्देश्य अथवा लक्ष्य बिंदु कहा जाता है। उद्देश्य प्रबंधकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। उद्देश्यों का निर्धारण करना नियोजन का प्रथम कार्य होता है, पहला कार्य होता है। किसी व्यवसाय की नीतियां, इसकी कार्यविधि, कार्य प्रणाली व इसके नियम सभी कुछ ध्यान देने योग्य होते हैं। उद्देश्य स्पष्ट, वास्तविक एवं लोचपूर्ण होनी चाहिए। किसी भी व्यवहारिक संस्था के निम्नलिखित या कई प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे लागत व्यय कम करना। जब आप किसी कारखाना को चलाने का काम करते हैं और कोई उत्पादन किसी वस्तु का आप करते हैं, कोई उत्पाद को आप बनाते हैं, उत्पाद की उत्पत्ति करते हैं, तो उसमें जो लागत, कॉस्ट जिसको बोला जाता है, जो पूंजी जो लगता है, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। ये उद्देश्य होता है। उसके बाद जो है वो लाभ कमाना, प्रॉफिट होने से होता है। उत्पादन बढ़ाना, प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्ट को कैसे उसका प्रोडक्शन और बढ़ाया जाए। प्रबंधकों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करना या किया जाना, और ख्याति बढ़ाना, प्रगति और विकास करना, भौतिक और वित्तीय संसाधन का जुगाड़ बैठाना, ये उद्देश्य होता है। उद्देश्य की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे पूर्व निर्धारित होना, प्री डिटरमिन्ड जिसको बोलिएगा, लिखित होना, रिटर्न में होना, वास्तविक होना, रियलिस्टिक होना, और उद्देश्य योजनाओं के आधार पर होना, बेसिस ऑफ प्लान्स। उद्देश्य की समीक्षाओं का होना, यानी कांस्टेंट रिवाइव जिसको बोला जाए या रिव्यू बोला जाए। दीर्घकालीन और अल्पकालीन उद्देश्यों का होना, माने लार्ज भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। लार्ज टर्म, शॉर्ट टर्म। उद्देश्यों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका महत्व क्या है, इसको जानने के लिए
इसके निम्नलिखित बातें हैं, जैसे समन्वय स्थापित होना, कोऑर्डिनेशन होना, कार्य कुशलता करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अभिप्रेरणा के लिए यानी मोटिवेशन के लिए, नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के लिए, और बचत के लिए अर्थात इकोनॉमी, बेस्ट इकोनॉमी के लिए। तो ये जो बातें हैं ये आपके बीच में मैंने अभी रखा उद्देश्यों के लिए। उद्देश्य के बाद आता है कार्यनीति या मोर्चाबंदी या व्यूह रचना, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी अगर नहीं होगा तो कोई कार्य करने में बाधा होता है, उसमें लाभ के बजाय हानि होने का संभावना ज्यादा होता है। मोर्चाबंदी नियोजन का आवश्यक अंग है। इसकी आवश्यकता संस्था के बाहर और अंदर दोनों में पड़ता है। व्यवसाय की प्रतियोगिता पर सफलता पाने के लिए इसमें जिस प्रकार आप देखते हैं सेना रणभूमि में अपनी मोर्चाबंदी करती है, ठीक उसी प्रकार प्रतियोगिताओं या प्रतियोगियों से, प्रतिस्पर्धाओं से या प्रतिस्पर्धाओं से बचने के लिए व्यवसायिक को मोर्चाबंदी करने की आवश्यकता पड़ती है। अतः नीति कुछ भी हो, परंतु उसके पीछे मुख्य उद्देश्य विपक्षी दल को हराकर अपनी स्थिति को अच्छा बनाना ही व्यवसाय में कार्य करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मोर्चाबंदी एक व्याख्यात्मक नीति है। यह वह नीति है जो उच्च प्रबंधकों द्वारा दूसरी नीतियों का स्वरूप और व्याख्या करने के लिए बनाई जाती है। प्रोफेसर डोनेल ने अपने शब्दों में कहा है कि कार्यनीतियां व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का सामान्य कार्यक्रम होता है। जब दो या दो से अधिक संस्थाएं एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतियोगी बनते हैं, तो प्रत्येक संस्था यह प्रयत्न करती है कि वो दूसरी संस्था का मुकाबला कर सके। मोर्चाबंदी में इसलिए दूसरी संस्था को योजना का ज्ञान होना आवश्यक होता है। प्रतिद्वंदियों की योजना की जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद प्रबंधकों को यह चाहिए होता है कि वे अपनी संस्था के लिए योजना बनाएं जो उसका मुकाबला कर सके। तो यह जो बात है आपके सामने में प्रस्तुत हुआ है। मोर्चाबंदी प्रतियोगी संस्था के विरुद्ध ही नहीं की जाती, वरन इसके आवश्यक उद्योग, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था में उत्पन्न विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी की जाती है। मोर्चाबंदी की यानी स्ट्रेटजी के कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी
जिसके अंतर्गत कई बातें आती हैं, जैसे मोर्चाबंदी एक व्यापक नीति योजना है। साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना है। प्रतिस्पर्धा में सफल होना, अन्य प्रतिद्वंदियों को मात देना और व्यवसाय की जटिल व विषम परिस्थितियों से निपटारा करना। मोर्चाबंदी केवल विशेष परिस्थितियों के लिए ही उपयोगी होती है। यह किसी विशेष व्यवसाय के सभी मानवीय भौतिक संसाधनों को एक विशेष दिशा में प्रेरित करती है और संस्था की शक्ति और सीमाओं का ज्ञान का होना। यह मोर्चाबंदी, व्यावसायिक मोर्चाबंदी की विशेषताएं कही जाती हैं। तो इन तमाम बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मोर्चाबंदी यानी स्ट्रेटजी एक व्यावसायिक संस्थान की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह संगठन के दीर्घकालीन निर्णय तथा निर्देशन में संबंध स्थापित करती है या कराती है। तो बच्चों, आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान दें। धीरे धीरे चैप्टर आपका आगे बढ़ता चला जा रहा है, सिलेबस समय आगे बढ़ रहा है और इस पर पूरी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे पूर्ण रूप से, तो आप इस पर बहुत आगे अच्छा नहीं कर सकते हैं। और यदि व्यावसायिक अध्ययन को आप अच्छा से नहीं याद कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा, तो आपका जो परीक्षा होगा उस परीक्षा में आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाइएगा। इसलिए अभी अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं कीजिए। कोरोना का समय है, घर में रहिए और ढेर सारा पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।